नमस्कार। कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 16 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इससे पहले हमने प्रश्नावली पढ़ी थी 15 जो थी वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। इसके बाद में हम प्रश्नावली 16 पढ़ेंगे। क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में प्रश्नावलियां दो हैं जो दोनों मिला के 10 नंबर की हैं, एक 5, दोनों 5-5 नंबर की है। ये भी प्रश्नावली 5 नंबर की आपकी बोर्ड की परीक्षा के अंदर 5 नंबर के से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको 2 नंबर का और एक प्रश्न पूछा जाता है 3 नंबर का। ज्यादातर अगर बाई चांस कई बार क्या होता है कि उस फर्स्ट जो 15 नंबर प्रश्नावली होती है उसको 4 नंबर की दे दी जाती है, इसलिए इस प्रश्नावली को कितना नंबर का कर दिया जाता है फिर 6 नंबर का। तो इसलिए इससे 3-3 नंबर के 2 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? देखो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सभी पृष्ठों को जोड़कर जो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं उसे बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन होता है ठोस द्वारा, जो ठोस क्या होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी हो, वो क्या आकृति क्या कहलाती है? ठोस कहलाती है। अब मैं बता देता हूं आपको आयतन क्या होगा। आयतन ठोस द्वारा घेरे गए स्थान के परिमाण को क्या कहा जाता है? आयतन कहा जाता है। इसके अंदर हम सबसे पहले 16.1 के अंदर पढ़ने वाले हैं घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, और पढ़ेंगे घन का क्षेत्रफल और घन का आयतन। 16.1 के अंदर ये पढ़ेंगे। 16.2 के अंदर पढ़ेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का आयतन, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम 16.1 के अंदर चर्चा करने वाले हैं घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, घन का क्षेत्रफल और घन का आयतन। तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। एल को बोलते हैं यहाँ पे, एल है लंबाई, बी है चौड़ाई और एच है ऊंचाई। ठीक है। अब आयतन का सूत्र होता है, घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और घन का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन की विशेषता ये होती है कि घन की प्रत्येक भुजाओं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान सदैव क्या रहता है? एक समान रहता है। तो ये इसका सूत्र क्या जाएगा? 6 गुना भुजा, क्योंकि घन और घनाभ में कुल फलकें या कुल पृष्ठ कितनी होती हैं? 6। कुल फलकें या कुल पृष्ठ कितनी होती है? 6। तो 6 पृष्ठों का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एक पृष्ठ किस प्रकार की होगी? वर्गाकार। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 6 पृष्ठों का सूत्र क्या हो जाएगा? एक का भुजा स्क्वायर होता है, 6 का क्या हो जाएगा? 6 गुना भुजा स्क्वायर। और घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब या भुजा गुना भुजा गुना भुजा गुना भुजा, 3 बार भुजा गुना भुजा गुना भुजा। अब इनका क्षेत्रफल का आयतन क्षेत्रफल का तो मात्रक आपको मैंने बता दिया था, क्या होता है? वर्ग इकाई। क्या होता है? वर्ग इकाई। और आयतन का मात्रक होता है, ये ध्यान रखना, आयतन का मात्रक होता है घन इकाई। इकाई की जगह क्या आ जाएगा? इकाई की जगह सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर। अब देखते हैं 16.1 प्रश्नावली के अंदर क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 देखो क्या है। देखो प्रश्न नंबर 1 है घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। देखो इसके अंदर दिया हुआ है घनाभ की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यानी घनाभ की लंबाई कितनी है? एल का मान दिया हुआ है, लंबा कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? एल बराबर 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई बी बराबर कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। और एच ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ आपको। तो क्या निकालना है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये होता है। देखो इसके अंदर मान रखे 2 इंटू एल का मान कितना है 12 इंटू चौड़ाई 9 प्लस 9 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 12, यही है। गुणा भाग करेंगे 2 इंटू 12 को 9 से गुणा करेंगे 12 नमा की 108, 9 को 5 से गुणा करेंगे 45 और 5 को 12 से गुणा करेंगे 60, ये आने वाला है। इन दोनों को जोड़ेंगे, सभी को जोड़ेंगे 108 45 और 60, 8 5 13 80 रुपए 1 6 4 10 11 1 80 रुपए 1 लेके 213, 2 इंटू 213 को गुणा करेंगे 3 दूनी 6 2 और 4 426 सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 426 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है आयतन, क्या निकालना है आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन, आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, L गुणा B गुणा H। L का मान है 12 इंटू 9 इंटू 5, 12 नमा की 108 इंटू 5, 5 से गुणा करेंगे 8 इंटू 40 4 और 5 540 घन सेंटीमीटर, घन का मतलब होता है घात 3 लगा लो या घन सेंटीमीटर लिख लो। इस प्रकार से घनाभ का आयतन तो कितना आ गया 540 घन सेंटीमीटर और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 426 वर्ग सेंटीमीटर। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये सूत्र थोड़ा सा L गुणा B गुणा H गुणा L लंबा दिख रहा है, इसको याद रखने का एक अपन सीधा तरीका बना सकते हैं, देसी भाषा में हम बोल सकते हैं इसको क्या होता है, देखो 2 इंटू क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक बनाएं या अपनी एक मजाक के अंदर या चुटकुले के अंदर इस सूत्र को याद रखें तो कैसे रखेंगे, देखो ले मतलब लेखो, चौड़ाई मतलब चौधरी, इस चौड़ाई का मतलब चोखो, ऊ को मतलब ऊंट, ऊ को मतलब उधार, ले को मतलब लायो, याद रख सकते हैं, लिखो चौधरी चोखो ऊंट उधार लायो। इस प्रकार से आप याद भी रख सकते हो और ऐसे याद होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और आप याद रखने की ये ट्रिक भी लिख सकते हो, क्या है लिखो चौधरी चोखो ऊंट उधार लायो, कर सकते हो आसानी से। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 2 की ओर। देखो सवाल नंबर 2 क्या है, देखो सवाल नंबर 2 है 3 घनों की भुजाएं क्रम से 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर हैं। 3 घन है, उनकी भुजाएं दी हुई हैं 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता था, मतलब इन सभी को पिघला लिया जाता है और फिर इन तीनों को मिला के एक नया घन बनाया जाता है। उस नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुना भुजा। हमें नए घन की भुजा प्राप्त हो जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे उस नए घन की भुजा और फिर इसका क्या ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। देखो इन्हें तीनों को अगर तीनों को पिघलाकर नया घन बनाया जाता है, इसका मतलब इन तीनों का जितना आयतन होगा उतना का उतना ही आयतन उस एक नए घन का आयतन होगा, क्योंकि इन तीनों को पिघलाकर एक नए रूप में दिया जाता है। जैसे हम 3 अलग अलग अपने पास कोई कटोरी लेते हैं, उन तीनों कटोरियों में पानी भर लिया जाता है, तीनों में अलग अलग पानी है हमारे पास, इन तीनों को एक किसी बड़े बर्तन के अंदर डाल लेते हैं तो उस बड़े बर्तन का आयतन कितना होगा, जितना इन तीनों का हम आयतन मिलाएंगे, जितना तीनों कटोरियों के अंदर पानी था वो ही इस बड़ी कटोरी के अंदर पानी होने वाला है। इसी प्रकार इसमें भी क्या होगा, तीनों घनों का आयतन होगा वो ही एक बड़े नए घन का आयतन होने वाला है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, पहले इन तीनों घनों का अलग अलग आयतन ज्ञात करेंगे, फिर इन तीनों घनों का आयतन क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। जो नया ऐड करने के बाद में जो हमारे पास आयतन आएगा वो किसका होगा, नए घन का क्या होगा, आयतन होगा। तो देखो
तीनों घन का, तो माना प्रथम घन का आयतन क्या हो जाएगा, प्रथम घन की भुजा क्या है, 3 घन है, एक को प्रथम द्वितीय तृतीय मान लेते हैं, प्रथम घन की भुजा है 8 सेंटीमीटर, तो प्रथम घन का आयतन क्या आ जाएगा, आयतन का सूत्र क्या होता है, घन के भुजा क्यूब, तो 8 का क्या हो जाएगा क्यूब, 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का घन कर सकते हो आप आसानी से, 8 का आपको एक बात और ध्यान रखनी है, 1 से लेके 10 तक घन भी याद रखने हैं, जिससे हमारे सवाल में क्या होती है, गुणा भाग जल्दी कर सकते हैं हम। 8 का घन होता है 512, 8 का घन होता है 512 सेंटीमीटर है, तो घन सेंटीमीटर रख सकते हो याद। अब इसके बाद में आता है द्वितीय घन है, उसकी भुजा क्या दी हुई है, द्वितीय घन की भुजा दूसरे की 6 सेंटीमीटर, तो द्वितीय घन का आयतन क्या देगा, द्वितीय घन का आयतन, आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होगा, आप आसानी से इसे भी कर सकते हो, 6 का क्यूब कितना आएगा, 216, 216 घन सेंटीमीटर। अब आते हैं हम तृतीय घन, तृतीय घन की भुजा कितनी है, तृतीय घन की भुजा हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, तो तृतीय घन का आयतन क्या देगा, तृतीय घन का आयतन भुजा क्यूब यानी 1 का क्यूब कितना देगा, 1 घन सेंटीमीटर, ये आने वाला है। अब जो नया घन बनेगा उसका आयतन क्या आएगा, नए घन का आयतन, नए घन का आयतन, इन तीनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, वही क्या आएगा, नए घन का आयतन, तीनों को जोड़ेंगे कितना कितना है, 512 प्लस 216 प्लस 1, जोड़ेंगे 6 7 2 9 1 2 2 5 2 7 729 घन सेंटीमीटर, ये आने वाला है। अब घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब, तो नए घन की भुजा क्यूब में बराबर क्या हो जाएगी, 729, इस नए घन का भुजा निकालने हैं, तो इसका आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब, तो भुजा क्यूब बराबर कितना आ गया, 729, भुजा बराबर क्या रहेगा, 729 का क्या ज्ञात करना है हमें, घनमूल, क्या ज्ञात करना है, घनमूल, 729 का घनमूल क्या आएगा आपके पास, कैसे ज्ञात कर सकते हो घनमूल, मैंने आपको बता दिया 1 से लेकर 10 तक याद भी रख सकते हो, और छोटी कक्षाओं में हमने 8वीं कक्षा के अंदर घन एवं घनमूल ज्ञात भी किए, तो 729 का घनमूल कितना आएगा आपके पास, 9, कितना आएगा 9, 9 को 3 बार गुणा करते हैं तो कितना आता है, 729 ही आएगा। घन का मतलब होता है उसी संख्या को 3 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है तो वो तो होता है उसका घन, और जिसका घन संख्या का घनमूल ज्ञात करते हो क्या होता है, घनमूल ज्ञात करना है आपको। जैसे हमने 729 का घनमूल ज्ञात कर सके, देख सकते हो गुणनखंड विधि से, 729 है, इसमें कितने का भाग जाएगा, 7 2 9 18, 3 का भाग चला जाएगा, भाग देंगे कितने बार जाएगा, देखो 3 में गया 2 बार, बच्चा 1, इसमें कितने बार गया 4 3, 300 243, फिर 3 का चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 7 21, 8 3 24, 1 81, 3 का जाएगा 27, 3 का जाएगा 9, 3 का जाएगा 3, 3 का जाएगा 1। अब इनमें से 3 में से एक संख्या प्राप्त, घनमूल ज्ञात करते हैं, वर्गमूल में क्या करते हैं, 2 के जोड़े में से एक संख्या लेते हैं, घनमूल में क्या करते हैं, 3 संख्याओं के जोड़े में से एक संख्या लेंगे, तो 1 3 यहां से आ जाएगा और 1 3 यहां से, 3 गुणा 3 यानी कितना आ गया 9, तो 729 का घनमूल कितना आएगा 9, और सेंटीमीटर नाप है तो सेंटीमीटर। अब इस नए घन का क्या ज्ञात करना है हमें, इस नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा हमने नए घन की कितनी निकाली अभी 9, तो 6 इंटू 9 का स्क्वायर, 9 का वर्ग कितना होता है, 9 का वर्ग कितना होगा 81, 6 इंटू 81 गुना नहीं 6 एकम 6, 8 छके 48, कितना आएगा 486 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो वर्ग सेंटीमीटर, आयतन ज्ञात करते तो घन सेंटीमीटर लिख देते। इस प्रकार से हम इसका क्या ज्ञात कर लिया,
नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है, देखो सवाल नंबर 3 है, एक संदूक की माप 50 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। वर्ग सेंटीमीटर दे दिया, इसका मतलब इसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये तो बात स्पष्ट हो गई। अब देख रहा है संदूक किस आकार की होती है। संदूक सभी को पता है, जैसे हमारा कमरा होता है, ये भी एक घनाभागाकार की आकृति का होता है। संदूक भी होती है, वो घनाभागाकार की होती है। तो संदूक किस प्रकार की होती है, घना, उसके 6 प्लग होते हैं, एक ऊपर वाला, एक नीचे का, एक इधर साइड का, एक इधर और एक इधर और एक इधर। तो मतलब 6 साइडें होती हैं, उसमें भी 6 प्लगे होती हैं। तो उसका क्या निकालना है हमें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो देखो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है हमें संदूक की लंबाई L 50, चौड़ाई 36, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। ये नाप दिया हुआ है। हमें क्या याद करना है, कवर बनाने के कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो क्या निकालना है, संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय, कवर कहां पे लगाना है, पूरी संदूक पे लगाना है। इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू लंबाई ऊंचाई इंटू प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, L गुना बी प्लस बी गुना एच प्लस एच इंटू एल। मान रखेंगे 2 गुना L, L का मान है 50 गुना 36 प्लस 36 गुना 25 प्लस 25 इंटू 50। अब गुना करो, 50 को 36 से गुना रहे 0, 6 पंजे 30, 3 5 3 15 और 3 18। इनको गुना रहे 25 छक कितने हो गए 150, 25 75 और कितने हो गए 15 90, कितना हो गया 900 प्लस 25 को 50 से गुना 0, 25 पंजे 125 1250। जोड़ेंगे 2 इंटू 1800, इनको जोड़ेंगे 0 5 और जोड़ेंगे 2 9 2 11 11 8 कितने हो गए 19। आंसर भाई 1 और 1 2 और 1 3 3950। इनको गुणा करेंगे 0 5 दूनी 10 की शून्य, आंसर भाई 1 और 9 दूनी 18 और 1 19 को आंसर भाई 1 3 2 6 1 7 7900 वर्ग सेंटीमीटर। अतः हम क्या लिख सकते हैं, संदूक का कवर बनाने के लिए 7900 वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। लिख सकते हो, नीचे लाइन क्या लिख लेंगे, अतः संदूक कवर बनाने के लिए 7900 वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। लिख सकते हो। अब सवाल नंबर 4 की ओर तरफ चलते हैं हम। देखो सवाल नंबर 4 क्या है, देखो सवाल नंबर 4, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात। सबसे पहले तो ये दिया हुआ है, इसके अंदर घन का प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। घन का प्रत्येक पृष्ठ किस प्रकार का होता है, मैंने पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूं। घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है, यानी एक वर्ग का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है कितना 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम निकाल सकते हैं इस घन की भुजा, घन की भुजा निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होती है। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा गुणा भुजा बराबर दिया हुआ है कितना 100। तो एक भुजा बराबर भुजा स्क्वायर बराबर 100 दिया हुआ है, तो भुजा बराबर क्या देगा अंडर रूट 100। तो भुजा बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। देखो क्या दिया हुआ है, घन का प्रत्येक पृष्ठ कितना 100 वर्ग सेंटीमीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो घन की भुजा क्या हो जाएगी, घन की भुजा अंडर रूट 100
ये तो होगी, क्योंकि देखो क्या होता है, घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, वर्गाकार, यानी भुजा गुणा भुजा, या भुजा स्क्वायर बराबर क्या है 100 दिया हुआ है, और भुजा बराबर क्या देगा √100। तो घन की भुजा ही तो है ये। अब सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, 100 का वर्गमूल क्या होगा 10 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है प्रश्न के अंदर, प्रश्नानुसार देखो चित्र से समझेंगे कि ये घन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, घन दिया हुआ है हमारे पास इस प्रकार का। घन की आपको पता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है बराबर, घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है बराबर, यानी ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और लंबाई सभी क्या होती हैं बराबर होती है। ये 10 है, ये भी 10 है, और ये भी कितने हैं 10 है। अब इसको क्या बोल दिया गया, बीचों बीच से काटा जाता है आधार के समान, ये आधार है तो इसके बीचों बीच से इसको क्या कर दिया काट दिया, बीचों बीच से क्या कर दिया जाता है काट दिया जाता है। तो इसे काटने से इसकी कौन सी लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई किस में फर्क आने वाला है, देखो अब देखो इसकी ऊंचाई से काटा गया जाता है तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बीचों बीच से काटा गया मतलब ये तो 10 सेंटीमीटर थी ये, तो ये कितनी हो जाएगी आधी बचेगी, कितनी रहेगी 5 सेंटीमीटर, कितनी रह जाएगी 5 सेंटीमीटर। और ये लंबाई कितनी रहनी है 10 सेंटीमीटर रहनी है, क्योंकि इसमें तो कोई परिवर्तन हमने किया भी नहीं। और ये चौड़ाई भी कितनी रहनी है 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात। अब देखो ये किस प्रकार की आकृति बन गई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भिन्न भिन्न हो जाए तो वो कौन सी आकृति रूप ले लेती है घनाभागार, कौन सी ले लेती है घनाभागार। अगर उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक समान हो तो वो कौन सी होती है घनाकार, अगर उनमें से एक भी अलग आ जाए तो वो कौन सी आकृति हो जाती है घनाभागार। तो ये आकृति कौन सी हो गई घनाभागार। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इस आकृति नई आकृति का क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो ये क्या हो गया घनाभ, तो घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो आधार के समांतर घन को काटने पर वह क्या बन जाता है घनाभ बन जाता है। ये बात होगी। अतः प्रत्येक समान भाग का या प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। मान रख लेंगे लंबाई क्या आ गई, लंबाई में क्या फर्क रहा 10 की 10 ही रही, चौड़ाई भी क्या रही 10 प्लस चौड़ाई क्या रही 10, ऊंचाई में परिवर्तन आ गया कितनी हो गई 5 प्लस h 5 इंटू लंबाई कितनी है 10। साइड में मान भी रख सकते हो, एल का मान काटने के बाद में एल का मान कितना रह गया 10, बी चौड़ाई का मान कितना रह गया 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई का मान में परिवर्तन क्या आ गया ये कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। इनको गुणा कर लेंगे 2 इंटू 10 को 10 से गुणा लेंगे 100, 10 को 5 से गुणा लेंगे 50, 10 को 5 से गुणा लेंगे 50, जोड़ेंगे 100 और 100 कितने हो गए 200, ये कितना गया 2 को 200 से गुणा लेंगे 400 वर्ग सेंटीमीटर, 400 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः समतल घन को आधार के समांतर काटने पर प्रत्येक समान भाग का क्षेत्रफल कितना होगा 400 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे की सवाल की तरफ चलते हैं। आपको मैं बता देता हूं, फिर भी कोई दिक्कत आती है किसी भी सवाल में तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जिससे हम अगली कक्षा के अंदर उसको सवाल की जो खामियां रही हैं वो आपके सामने लेके आ सकते हैं। अगर आपको ये चैनल या क्लास पसंद आती है तो लाइक करें और वीडियो को और दूसरों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इस कक्षा का फायदा मिल सके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या। देखो सवाल नंबर 5, बगैर ढक्कन का, मतलब उस पे ढक्कन नहीं है, ढक्कन नहीं है का एक बक्सा है 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है,
जिसकी लकड़ी की मोटाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। इसकी बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई 116 और ऊंचाई 83 सेंटीमीटर है। इसके अंदर की ओर पेंट कराना, उसके अंदर क्या कराना है, पेंट क्या करवाना है। पेंट कराने का खर्चा ज्ञात करना है। पेंट कराने की दर 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी 100 वर्ग सेंटीमीटर पर पेंट करे को खर्चो लगे 2 रुपया। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है वो लिखो। हल दिया हुआ है बक्से की बाहरी लंबाई, बक्से की बाहरी लंबाई, बाहरी L, बाहरी B और बाहरी ऊंचाई H कितनी कितनी 146, 116 और 83 सेंटीमीटर। लकड़ी की मोटाई कितनी है, लकड़ी की मोटाई 3 सेंटीमीटर। देखो इस प्रकार का घनाभ होता है हमारे पास, बक्सा इस प्रकार का है, इस प्रकार का बक्सा है। और इस बक्से की क्या है, अंदर से लकड़ी की मोटाई इस प्रकार से है, उसके ऊपर ढक क्या है, ढक नहीं है, इस प्रकार से होगा। अब अंदर की लंबाई याद करनी है, यहां तक कि ये बाहरी लंबाई दी हुई अपने को कितनी 146। अपने को कहां करवाना है पेंट, अंदर, तो इसका मतलब अंदर का क्षेत्रफल चाहिएगा। ये कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर और ये भी कितनी है 3 सेंटीमीटर। लकड़ी की मोटाई तो है ही, तो ये 3 सेंटीमीटर अंदर की लंबाई याद करेंगे तो 3 सेंटीमीटर ये कम हो जाएगी और 3 सेंटीमीटर ये कम हो जाएगी। तो अंदर की लंबाई कितनी रह जाएगी, अंदर की लंबाई बक्से के अंदर की लंबाई, अंदर की L कितनी रह जाएगी, 3 इधर से कम हो जाएगी और 3 इधर से कम हो जाएगी, मतलब टोटल कितनी कम होगी 6 सेंटीमीटर। 146 थी तो कितनी कम हो जाएगी, 146 में से 6 तो कितनी रह जाएगी 140 सेंटीमीटर। इसी प्रकार देखो ये चौड़ाई, ये इधर भी कितनी है 3 सेंटीमीटर और इधर भी कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई कितनी कम होगी, वही कितनी कम हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, तो कितनी आ जाएगी 110 सेंटीमीटर, यही आने वाली है। अब देखो ऊंचाई, ऊंचाई के मतलब क्या है, इसके ऊपर ढक्कन नहीं है, क्या नहीं है, ढक्कन नहीं, तो लकड़ी कहां कहां आएगी, नीचे नीचे आने वाली है। लकड़ी कहां कहां मिलेगी आपको, यहां नीचे मिलेगी, ऊपर तो ढक्कन तो है नहीं, ऊपर ढक्कन नहीं होगा। इस प्रकार से मान लेते हैं ये है, ये ढक्कन नहीं है ऊपर, यहां पे ढक्कन नहीं होगा तो यहां तो लकड़ी नहीं आने वाली, ये ढक्कन नहीं होगा। सोचो इस प्रकार की आकृति है, इसके ऊपर ढक्कन नहीं है, तो ये नीचे वाली ही ऊंचाई नापी जाएगी साथ में। ऊंचाई के अंदर नीचे की लकड़ी की मोटाई ही साथ में आएगी, ऊपर वाली नहीं रहेगी, यानी इसके अंदर क्या आ जाएगा आपके, मतलब आपका कहने का मतलब क्या आ जाएगा, ऊंचाई में कितनी सेंटीमीटर का फर्क रहेगा। अगर अंदर की लंबा ऊंचाई नापेंगे तो कितनी होगी, कितनी कम हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर तो ढक नहीं है, ऊपर ढक नहीं है इसका मतलब 3 ही कम होने वाली, कितनी हो जाएगी 80 सेंटीमीटर, यही तो आएगी। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर क्या निकाल सकते हैं हम, खर्चा निकाल सकते हैं। तो देखो इस बक्से के अंदर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र क्या आ जाए, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई। देखो ये तो आ गया ढक्कन सहित का क्षेत्रफल, क्या आ गया ढक्कन सहित का, और हमें दिया हुआ क्या है बगैर ढक्कन, ढक्कन नहीं है। और ढक्कन का क्षेत्रफल किस प्रकार का होता है, कमरा सोचते हैं, कमरे का नीचे का तल होता है, उसी प्रकार का छत वाला तल होता है, यानी नीचे के तल में लंबाई और चौड़ाई होती है और ऊपर वाले में भी क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। तो हम जैसा नीचे वाला तल होगा ऊपर का वाला भी कैसा का वैसा होगा, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई का होगा। तो ढक्कन नहीं है इसका मतलब नीचे वाला तल तो है, ऊपर वाला तल नहीं है, इसमें से क्या कम हो जाएगा, लंबाई इंटू
चौड़ाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो बक्से का क्या रह जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो मान रखेंगे 2 इंटू एल का मान कितना है, अंदर का 140 गुणा बी का मान 110, 110 इंटू कितना है 80 प्लस 80 गुणा 140 माइनस क्या करेंगे 140 इंटू 110, ये करेंगे। देखो 2 इंटू 140 को इससे गुणा रहे 0 0 4 14 1 15 15,400 प्लस 8800 प्लस 0 8 0 8 32 असल पाई 3 8 और 3 कितने हो गए 11 माइनस ये कितने आ जाएंगे 15,400। इनको जोड़ेंगे 2 इंटू सभी को जोड़ेंगे 0 0 8 2 10 0 10 और 4 कितने 14 असल पाई 1 5 8 5 13 13 रहेंगे 14 सॉरी कितने हो गए 0 और 2 8 2 10 14 तो को असल पाई 1 8 5 13 13 रहेगी कितने 14 रहेगी 15 असल पाई 1 1 1 2 रहेंगे 3 कितने हो गए 35,400 माइनस का 15,400 गुणा करेंगे 0 0 8 10 शून्य असल पाई 1 3 दूनी 6 रहेंगे 7 17,800 माइनस का 15,400 घटाएंगे क्या रहेगा 0 0 8 में से 4 गए 4 10 में से 5 गए 5 और 6 में से 1 गया कितना रहेगा 5 तो कितना रहेगा 55,400 वर्ग सेंटीमीटर। तो बक्से के अंदर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बगैर ढक्कन, ढक्कन सहित नहीं बगैर ढक्कन क्षेत्रफल कितना आएगा 55,400 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, इस पेंट कराने का वेग। तो पेंट कराने का वेग कैसे ज्ञात करेंगे, देखो दिया हुआ क्या है 100 वर्ग सेंटीमीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर पेंट कराने का वेग, पेंट कराने का वेग कितना होगा, दिया हुआ है कितना 2 रुपए, ये तो दिया हुआ है। अब 100 चीजों 5 पेन का मूल्य 10 रुपए होता है, तो एक पेन का कैसे नहीं भागेंगे, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर का पेंट कराने का वेग कितना देगा, पेंट कराने का वेग 2/100 ये आएगा। अपने को ज्ञात करना कितने का करना है 55,400 का, तो 55,400 वर्ग सेंटीमीटर पेंट कराने का वेग, कराने का वेग कितना देगा 2/100 इंटू 55,400, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया 554 इंटू 2 गुणा करेंगे 8 10 शून्य 1 5 10 11, तो 1108 रुपए कितना पेंट कराने का खर्चा लगेगा, कितना खर्चा लगेगा 1108 रुपए। इस प्रकार से हम आसानी से इस प्रकार सवाल को कर सकते हैं। आज की क्लास इतनी ही, इसके बाद कल के सवाल देखेंगे। अगला सवाल 6 नंबर, आज हमने 5 सवाल किए। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और मित्रों में भी शेयर करें, और जिससे उनको भी क्लास का फायदा और लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।